288 रुपीज, यानी 2293 रुपीज। अब देखो डिफरेंस क्या है, टोटल पैसा को मैं माइनस करता हूं इससे 940 रुपीज, यानी 1353 रुपए, 1353 रुपीज इंक्रीज हो चुकी है। अब आप बताओ कि क्या सच में पुराने प्लान से नए प्लान में चेंजेस है या नहीं है? क्या अब हमारी इनकम दोगुना आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ये श्योरिटी हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी अनोखा और काफी अच्छा होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टीज के पहले इनकम के बारे में। वैसे तो पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट होती है, लेकिन अकाउंट में जो क्रेडिट होती है वो तो परफॉर्मेंस बोनस ही होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, और कैसे ये साबित कर सकते हैं कि पुराने प्लान और नए प्लान में बहुत सारे अंतर है। कैसे हम दावा ठोक सकते हैं कि पुराने प्लान के अकॉर्डिंग नए प्लान में ज्यादा पैसा है, कैसे, ये सारी चीजें आज कैलकुलेशन के साथ प्रूफ करेंगे। सो वीडियो के अंदर एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है, एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेस्टीज से रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली अप टू डेट करता हूं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं पुराने प्लान और नए प्लान, राइट? दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में वेस्टीज जैसा कहती है कि इनकम बढ़ चुकी है, क्या सच में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो मेरे पास अभी कुछ टेबल है जहां पे मैंने उदाहरण पे दो चीजें ली है। एक साइड पे मैंने परफॉर्मेंस बोनस का टेबल लिख रखा है जो नया और पुराना है, दोनों में सेम है। जितनी क्राइटेरिया होती थी, कितने पीवी में क्या लेवल मिलता था, सब सेम है, बस लेवल चेंज कर दिया गया है, परसेंटेज चेंज कर दिया गया है। जैसे 5% के लिए जितना टारगेट था आज भी वही है, 8 के लिए जितना था आज भी वही है। जितना 10% में होता था, बस 10 को हटा के वहां पे 12 लिख दिया गया है, यानी 12% का कमीशन हमें मिलने वाला है। और जहां पे 5500 पीवी पे 11% यानी ब्रॉन्ज होता था, अब 5500 पीवी में 16% यानी ब्रॉन्ज हो रहा है। बाकी 282 पीवी में वो फास्ट स्टार्ट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और पहले भी 4500 में था, आज भी है, आगे क्या होगा पता नहीं, राइट? तो फिलहाल अभी कंपेयर करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस बोनस को लेकर। तो एक साइड मैंने एक ग्राफ लिखा है जहां पे आप हैं, आपके नीचे 3 लोग हैं, 3 लोग रेडी है, राइट? 3 लोगों की टीम आपने क्रिएट किया, और टीम ए है जो आपका 8% के लेवल पे है, टीम बी है जो 5% के लेवल पे, और टीम सी है जो 10% के लेवल पे है, और आप है 11% पे। ये हम पुराने प्लान को पहले स्टडी करते हैं, राइट? पुराने प्लान में क्या पैसा होता था, स्ट्रक्चर क्या, वर्डिंग, और फिर देखेंगे नए प्लान में क्या हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले हमारा क्या मिलेगा, सेल्फ परचेज का पैसा मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले हमें कौन सा बोनस मिलता था? सबसे पहले हमें मिलता है खुद की खरीदारी का पैसा। आप सभी जानते हैं परफॉर्मेंस बोनस में सबसे पहले हमें खुद की खरीदारी का पैसा मिलता है। अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, आप 11% के लेवल पे, आप अपनी आईडी पे कर रहे हैं 100 पीवी, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है फॉर्मूला, इसे याद कर लीजिएगा। कैसे निकालते हैं? पहले खुद की पीवी इंटू 18 पीवी, यानी एक पीवी बराबर 18 पीवी होता है, तो 100 पीवी को पहले 18 में कन्वर्ट करेंगे। और आपका लेवल क्या है, 11%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1111, यानी 11% के हिसाब से हमारा जो इनकम बैठेगा वो कितने रुपए होगा, 198 रुपए, राइट? 11% के हिसाब से 198 रुपए हमें सिर्फ सेल्फ परचेजिंग का बोनस मिल रहा है। अगला दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा डिफरेंस। अब डिफरेंस पैदा करने में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होता है कि कैसे परफॉर्मेंस बोनस के अंदर पे डिफरेंस कमीशन मिलता है। अब हमने तो निकाल लिया भैया कि हम कैसे खुद की खरीदारी पे करेंगे, कितना पीवी करेंगे तो उसके ऊपर क्या बोनस निकलेगा। 198 पीवी, यदि आप 100 पीवी करते हैं, ये निकल गया। अब दूसरा है ग्रुप ए से चेक करते हैं, ग्रुप ए कितना पीवी कर रहा है जी, 500 पीवी, और लेवल उनका है 8%। तो इनसे हमें डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको 11% के लेवल पे और ये है 8%, 11 माइनस 8 कितना होता है जी, 11 माइनस 8 होता है 3। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया डिफरेंस कितना परसेंट का हुआ, 3% का, तो यहाँ लिख देते हैं 3%, राइट? तो कितना पीवी कर रहा है, 500 पीवी इंटू 18 पीवी इंटू 3%, राइट? इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, इंटू 3%, राइट? तो कितने रुपए हो गया, 500 पीवी का 3% होता है 270 रुपए। तो 270 रुपए मैंने यहां पे लिख दिया। अब अगला डिफरेंस है ग्रुप बी से। ग्रुप बी है 5% के लेवल पे और आप हैं 11, यानी 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6%, यानी ग्रुप बी से हमें 6% का कमीशन मिलने वाला है। कितने पीवी का, 260 पीवी का। तो 260 इंटू 18 इंटू 6% इज इक्वल टू, चलो जी, 260 इंटू 18 इंटू 6% इज इक्वल टू 280 रुपए। चलो, तो ग्रुप बी से हमें मिल गए 280 रुपए। ग्रुप ए से मिला था 270, ग्रुप बी से 280 और खुद की आईडी पे मिला था 198। अब ग्रुप सी बचा हुआ है जो 10% के लेवल पे है और जिसमें से 1071 पीवी हो रहा है, आपको 11% पे। तो 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो 1% का कमीशन कितना हो जाएगा जी, 1% का कमीशन अगर हम निकालेंगे 1071 रुपए का 18 से गुना करके 1% निकाले तो 192 रुपीस,
यानी ऑल ओवर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 192 रुपीज प्लस 280 रुपीज प्लस 270 रुपीज प्लस 198 रुपीज इज इक्वल टू 940 रुपीज, यानी 940 रुपए पूरा पूरी हमें मिल रहे हैं इस प्लान के अकॉर्डिंग, राइट। 192, 280, 270 और 198 रुपीज। लेकिन अब न्यू प्लान को कंपेयर करते हैं। न्यू प्लान में क्या होता है, बस कुछ चीजें चेंज हो गई है, जैसे 10 की जगह पे हो गई है 12, दूसरा क्या हो गया 11 के जगह पे हो चुका है 16। अब कैलकुलेट करते हैं, सेम फॉर्मूला है, बस परसेंटेज चेंज कर देनी है। अब यहां पे हम भर देंगे जी 16%, क्योंकि अब हम 16% के लेवल पे हैं, राइट। तो 100 का 16% कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 288 रुपीज। अब अगला डिफरेंस पैदा करते हैं। अब देखो डिफरेंस बदल चुकी है, यहाँ पे आप 16% पे है, पहला लेग 8% पे, यानी 8% का गैपिंग है। तो यहाँ पे हम करेंगे 8%। तो 8% के हिसाब से 500 का 8% निकालते हैं, 500 का, तो 500 इंटू 18 इंटू 8% इज इक्वल टू 720 रुपीज। फॉर्मूले के साथ में कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं ताकि गलती ना हो, राइट, और आपको एक्चुअल कैलकुलेशन पता चले। दूसरा क्या है, ये ग्रुप बी। ग्रुप बी है 5% के लेवल पे, आप हैं 16% के लेवल पे। डिफरेंस इज इक्वल टू 11%, यानी डिफरेंस 11% का है। अब 260 का 11% निकालते हैं, ठीक है। 260 का 11% कितना होता है, चलो 260 इंटू 18 इंटू 11% इज इक्वल टू 514 रुपए, यानी 514 रुपीज। अब आगे क्या है, तीसरा लेग बचता है जो 12% के लेवल पे है, आप है 16, यह है 12, यानी 4% का डिफरेंस। चलो 4% यहां पे लिख देते हैं, मैंने खाली स्पेस इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आए। तो टोटल पीबी हो रहा है 1071 पीबी इंटू 18 इंटू 4% इज इक्वल टू 771 रुपीज। अब देखो मजा आएगा, राइट। 771 रुपए, 514 रुपए, 720 रुपए, 288 रुपीज, यानी 2293 रुपीज। अब देखो डिफरेंस क्या है, टोटल पैसा को मैं माइनस करता हूं इससे 940 रुपीज, यानी 1353 रुपए, 1353 रुपीज इंक्रीज हो चुकी है। अब आप बताओ कि क्या सच में पुराने प्लान से नए प्लान में चेंजेस है या नहीं है, क्या अब हमारी इनकम दोगुना आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, ये श्योरिटी हो चुकी है। अब इसी प्रकार से इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग कॉपी करते हैं, जहां पे एक व्यक्ति 11% के लेवल पे है, 8%, 5%, 10% और 8%। अब यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, राइट। सेम चीज को हम लोग कॉपी करते हैं, कितना, पहले 11% पे डालते हैं, यहाँ पे 16% डालते हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे सेल्फ परचेजिंग कर रहा है 100 पीबी, यानी 198 रुपीज, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 288 रुपीज। ये दो चीजें कॉमन है जो हमने डाल दिया, ठीक है। चलो अब पहले इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 11 और 8 का 3%, यानी पहले स्लैब से 3% का डिफरेंस मिलने वाला है। तो 3% कितना मिलेगा, 625 रुपए का। चलो 625 रुपए का 3% इज इक्वल टू 337 रुपए, 337 रुपीज, ठीक है। अब दूसरा स्लैब क्या है, 5% पे है, यह है 11% पे, यानी 6% का डिफरेंस। चलो 6% निकालते हैं इसका, ठीक है। 6% यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना पीबी है, टोटल पीबी है 150 रुपीज इंटू 18 इंटू 6% इज इक्वल टू 162 रुपीज। अब आगे चलते हैं तीसरे स्लैब में। तीसरे स्लैब में एक बंदा है जिसका 10% लेवल है और 1480 पीबी हो रहा है, राइट। तो दोनों के डिफरेंस में कितना है, मात्र 1%। तो चलो पहले भर लेते हैं, 1% और डिफरेंस भी 1%। तो टोटल पीबी कितना हो रहा है, 1480 इंटू 18 इंटू 1% निकाला जाए तो 266 रुपीज, ठीक है जी, मात्र 267 रुपए। अब अगला लेग कौन सा है, ग्रुप लेग, लेग नंबर डी, राइट, जहां पे 490 पीबी आ रही है टोटल, और वो है 8% के लेवल पे, यानी यहां पे भी 3% मिल रहा है। 11 - 8 इज इक्वल टू 3%। चलो यहाँ पे 3% करते हैं और यहाँ पे भी भर देते हैं 3%। तो 3% निकालते हैं 490 का, 490 इंटू 18 इंटू 3% इज इक्वल टू 264 रुपीज। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना, यहीं पे मजा आएगा देखने में, राइट। टोटल है 264 रुपीज, 266, 162, 337 और 190 इज इक्वल टू 1227 रुपए। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा जी। अब देखिए दूसरी तरफ, जहां पे एक प्लान में 1227 रुपए आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं, राइट। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि पहला यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो जाएगा, 10 की जगह पे क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 की जगह 16 और 10 की जगह हो जाएगा
12। ये दो चेंजेस है जो बड़े चेंजेस आपको दिखाई दिए, ठीक है। दूसरे प्लान में हम क्या देख रहे हैं कि 16%, 12%, 858, ठीक है, और हमारे सेल्फ परचेजिंग में 288 रुपीज मिल चुकी है। अब हम पहला डिफरेंस करते हैं इनसे, यहाँ पे टोटल डिफरेंस होता है 8% का, तो 8% को यहाँ पे भर देते हैं, तो 625 रुपए इंटू 18 इंटू 8% इज इक्वल टू 900 रुपीज, ठीक है जी। चलो 900 रुपीज यानी इसके बराबर आ चुका है सिर्फ एक निकालने से। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेग 5% के लेवल पे है, यानी यहां से हमें टोटल 11% का डिफरेंस मिलेगा। तो 11% का डिफरेंस कितना होता है, चलिए देखते हैं। 150 पीबी राइट इंटू 18 इंटू 11%, राइट। चलो यहाँ पे कितना परसेंट, 11%, 11% जो होगा टोटल 297 रुपीज, ठीक है। चलो अब तीसरे तरफ चलते हैं, जहां पे कितना 1480 पीबी हो रहा है, राइट, और ये कितने लेवल पे है, 12% पे है, यानी यहां से हमें कितना परसेंट का गैपिंग मिलेगा, यहां पे मिलेगा 4% का, राइट। चलो इसका 4% निकालते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं 4%, यहां पे लिखते हैं 4% जो होता है 1065 रुपीज, राइट, 1065 रुपए। अब बताओ इसके दो गुना हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन एक लेग अभी भी बाकी है, और ये है कौन से लेवल पे, 8% के लेवल पे, यानी 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे भी 8 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 8% लिख देते हैं, और टोटल पीवी हो रही है 490। चलो जी 490 इंटू 18 इंटू कितना परसेंट, टोटल 8%, यह हो जाता है 705 रुपए, ठीक है जी। अब टोटल कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ओल्ड प्लान और न्यू प्लान में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। चलो तो पहला इनकम है कितना, 705 रुपए, दूसरा है 1065 रुपए, तीसरा है 297, अगला है 900, अगला है 288 रुपीज, यानी 3255 रुपीज, राइट। तो यार हंसी भी आ रही है मुझे, क्यों हंसी आ रही है उस बात को भी मैं बताता हूं, राइट, और बताने का रीजन भी है। रीजन ये है कि एक समय था जिस समय पे एक व्यक्ति डायरेक्टर अगर 2001 पीवी से करता था ना, तो उसकी टोटल इनकम 2880 या 2870 के आसपास 2001 पीवी से ज्यादा था, ठीक है। लेकिन आज ऐसा दौर आ चुका है नई प्लान के अकॉर्डिंग, एक नया जमाना आ गया जहां पे एक व्यक्ति क्वालिफाई करे, उसके बाद एक अच्छा खासा पीबी करे, तो टोटल 3255 रुपए उठा ले जाता है। अब इस प्लान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये 2800 रुपए से थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 2300 है लगभग, यानी 500 रुपए कम है, यानी लगभग 2800 रुपए हो जाते। जबकि आप एक चीज ध्यान देना, इधर 1000 पीबी है, 500 पीबी है, टोटल कितना हो गया, 1500 और 200 कितना हो गया, 1700 प्लस 60, 1760 प्लस 71 यानी 1800 कुछ पीबी और 1900 कुछ पीबी, यानी डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं हुआ है। लेकिन उस जगह पे कितना रुपए आ रहा है, 2253 रुपए, यानी वो इनकम जो हमें सिर्फ डायरेक्टर बोनस से मिलता था, राइट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोनस से मिलता था 2800 कुछ रुपए 2001 पीवी मेंटेन करने से, वो हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। और यही अगर थोड़ा सा पीवी अच्छा चले, राइट, तो उस जगह पे लगभग हमें 3255 सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस, अभी तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे डायरेक्टर बोनस बाकी है और टीम बिल्डिंग बोनस भी बाकी है। यदि ये सारे कैलकुलेट कर लिया जाए तो अप्रोक्स 9 to 10,000 इनकम चली जाएंगी। अब इमेजिन करोगे क्या चेंजेस आ चुकी है परफॉर्मेंस बोनस के अंदर पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं रेगुलरली आया करता हूं, इसलिए चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में फिर से एक नई टॉपिक के साथ, बहुत ही जल्द आ रहा हूं आप सभी के साथ सारे इनकम कैलकुलेशन के साथ, राइट, ओल्ड वर्सेस न्यू एज वेल एज जो नए फंड्स आए हैं उसके बारे में भरपूर जानकारी। मिलूंगा आपसे नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू वेल्थ।